पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से डब्ल्यू उर्फ हरिशंकर को आश्रम से निकाल दिया गया है। उसे बिहार में उसके अपने घर चले जाने को भी बोला है। पूज्य श्री की आज्ञा के आ जाने के बाद भी वो कभी गुड़गांव तो कभी किसी के घर तो कभी किसी के घर भटकता फिर रहा है। अतः गुरुदेव की इस आज्ञा में सभी साधकों को सहयोगी बनना चाहिए और कोई भी साधक अपने घर में आश्रय न दे, नहीं तो गुरुदेव की आज्ञा की अवज्ञा का पाप लगेगा। उचित होगा सीधे बिहार को रवाना करे। जो भी साधक गुरु भक्त डब्ल्यू को केस के नाम पर पैसे देते हैं वो अब इसे पैसे देना बंद करे, क्योंकि कोई भी इसे किसी भी तरह से सहायता करता है तो वो जाने अनजाने गुरुद्रोह कर रहा है। बापूजी ने इसे आश्रम से बाहर कर दिया है और केस की जिम्मेदारी आश्रम को दे दी है। आखिर क्यों निकाला बापूजी ने इसे, आइए जानते हैं। डब्ल्यू हरिशंकर ने साधकों से केस के नाम पर करोड़ों रुपए लिए हैं, जिनका हिसाब न तो बापूजी को न ही मुख्यालय को दिया। जब कभी हिसाब के लिए किसी ने पूछा है तो लोगों को बहकाने के लिए बोलता ही कि बापूजी दिल्ली आश्रम व अहमदाबाद आश्रम को हिसाब दिया। पर इसकी सभी बातें झूठी, सरासर झूठी हैं। ये आप आश्रम में फोन करके पूछ सकते हैं। यह व्यक्ति आश्रम विरोधी लोग मिहिरधर, बम ठाकुर, निर्मला पांडे, कुणाल, राहुल जोशी के साथ मिलकर आश्रम विरोधी कार्य करता आ रहा है। इसी व्यक्ति ने आश्रम विरोधी किताब आध्यात्म एक षड्यंत्र को छापने में राहुल जोशी का साथ दिया, क्योंकि इसका नंबर भी उसमें छपा हुआ है। उस किताब को आश्रम से साधकों को तोड़ने के लिए किताब का प्रचार भी किया, और ऐसा हुआ भी। उस किताब के माध्यम से कई मासूम साधक भक्तों की श्रद्धा तोड़ने का घटिया कार्य डब्ल्यू और उसके तथाकथित साथियों ने किया। 20 मई 2021 की आधी रात को जोधपुर के आश्रम में सोए हुए कुछ आश्रमवासियों पर डब्ल्यू ने उसके तथाकथित साथियों बम ठाकुर, राहुल जोशी, A.P. सिंह के साथ मिलकर हमला करवाया। उस हमले की प्लानिंग की रिकॉर्डिंग साथ में दिए गए वीडियो में सभी सुन सकते हैं। देखो भाई, समय तो यही है, करो या मरो की लड़ाई है, ठीक है। और अपने और भी आश्रम के लोग हैं वहाँ पे सपोर्ट में, क्योंकि वहाँ पे जो आश्रम वाले सपोर्ट में अपने, उनको पहले हम वो रेडी है वैसे। देखो वहाँ पे तो प्रकाश भाई भी गया हुआ, प्रकाश संचालक है ना। हाँ, वो भी अपने पक्ष में अर्जुन के खिलाफ है। वो भी बोल रहा था डब्ल्यू भाई तो वो संजय भाई भी अपने पक्ष में है। कौन संजय भाई? बालक राम जी, संजय भाई ये साउंड वाले। अच्छा। और बालक राम भी अपने पक्ष में है। हाँ, मतलब सब लोग अपने पक्ष, इवन गुप्ता जी भी अपने पक्ष में है, ऐसा नहीं है। कौन? गुप्ता जी शिल्पी के पिताजी। हाँ, उनसे बात हुई अभी बीच में? हाँ, बात मेरी परसों नरसों हुई थी। अच्छा। बस बात ये है कि हमें वहाँ जाके सीधा वहाँ आर्य पार वाला करना है। साले तुम पीछे हटो, क्योंकि गुप्ता जी का कहना है कि वहाँ पे कोई जाओ फिर तो बोलो ना। हाँ, दूर बैठ के क्या बात होगी। हाँ जी। हरि भाई हरिओम। हाँ जी। 2-3 मिनट हो तो बात करूं मैं आपसे। हाँ बोलिए। एक तो ना अभी सिंह साहब का फॉर्म था, जो कल वाला है ना सिनेरियो, वो बताए थे, ठीक है ना। हाँ। अभी उनका ओपिनियन है कि इस तरह से बाकी जो जगह में ना बहनों के थ्रू ये सब करवाया जाए। हाँ, ठीक है ना। तो उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, मैं पूछना चाह रहा हूँ। बिकॉज यहाँ पे लोगों से बात की है, प्रियंका बहन से बात की, 2 नेगेटिव पॉइंट निकल के आ रहे हैं इसमें मेजर। एक तो ये निकल के आ रहा है कि हो सकता है अगर ये हाईलाइट में आ गया और बंदों जैसे हमारे बंदे अगर हाईलाइट में आ गए तो इस चीज को इनको एक पॉइंट मिल जाएगा। जी ऐसा ना, हमें ऐसी योजनाबद्ध तरीके से चलना है। ये मूर्खों की दुनिया के हिसाब से नहीं चलना। हमें ऐसे काम करने की सांप भी हमारी लाठी, ठीक है ना। हाँ, लेकिन यहाँ तो ना आदमी को नेता भी मानते हैं और नेता को चलाना भी अपने हिसाब से चाहते हैं, ठीक है ना। समहाउ आप एग्री हो ना उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसी हिसाब से फिर मैं बोलूं सबको, इसलिए बोला। हाँ बताइए। अब हमें क्या है कि जो दूसरे लोग जो हैं अनजान व्यक्ति से काम करवाने, जहाँ पे लड़ाई झगड़े ऐसा कुछ बनाने। समझ गया। हाँ ठीक है, उस हिसाब से बात बोलते हैं लोगों को। ठीक है। अरे पहले इन्होंने प्लान बनाया, फिर आश्रम में बुलाकर आश्रमवासी पर अटैक करते हैं। सुनिए।
हेलो। अरे तो क्यों मर रहा है यार? ठीक है ना, तो क्यों चिल्लाए जा रहा है यार? अरे तो बम बम देख रहा है, भेजवाना साले, जिस काम के लिए उसको तो करो। वो आ गया, वो है, वो सब आ गया सब। मार्केट चालू हो गई रे, मार्केट चालू हो गई। ठीक है, हम तो आए हैं, मारपीट शुरू हो गया। अभी भीम भाई अंदर गए थे, अखिल भाई से बोले फोन तो होना जरूरी है। आप सभी सुन रहे हैं कि राहुल जोशी बोल रहा है ये होना जरूरी है, और कितना करेगा, क्या क्या करेगा वो समय बताएगा, और आप सभी के सामने क्या रखेगा। हरिशंकर उर्फ डब्ल्यू व उनके सहयोगियों की नीचता तो देखिए। डब्ल्यू ने आश्रम के सभी मुख्य संचालकों व आश्रम की साध्वी बहनों व सत्संग करने वाली वक्ता बहनों के फोन नंबर अपने ही तथाकथित लोगों द्वारा एक मैसेज द्वारा व्हाट्सएप के सभी ग्रुप्स में स्प्रेड करवाया, और पैसे पर रखे गए लोगों के द्वारा आधी आधी रात को भी आश्रम के मुख्य लोगों को परेशान किया गया। ऐसी नीच हरकतें करने वाले की गति कैसी होगी वो तो समय ही बताएगा। डब्ल्यू के इस कार्य में इसका साथ दे रहे हैं बरखा, रानी, प्रियंका व प्रकाश टूर वाला। संलग्न वीडियो में इन सब की ऑडियो वॉइस को ध्यान से सुनिए। बाकी फोन करवाइए, लोगों को प्रेशर डलवाइए, जहाँ जिसके जो भी जगह आप नंबर मेरे को दीजिए। कई नंबर या तो गलत हैं या कोई उठा नहीं रहे हैं। आप मेरे को अगर नंबर भेज दे तो मैं सारी जगह संतुलित कर दूंगी। अरे नंबर सब सही है उसमें, जो सब सही है। अच्छा ठीक है। डब्ल्यू जिसे बोल रहा है ये प्रियंका रानी है, जो कि नोएडा की है। जेल में करना सुपरटेंडेंट। हाँ जी, हरिओम जी। हाँ जी, हाँ जी, फोन किया था। अरे फोन कर रहे प्रभु, जहाँ जो नंबर उम्र आया है तो है, फोन कीजिए, करवाइए 2-4 लोगों से। हाँ मैंने मैसेज भेजे, फोन करने के लिए बोला है, मैसेज भी भेजे हुए मैंने। तो आप भी फोन कीजिए ना। हाँ हम भी करते हैं अभी। अच्छा। हाँ, उनके हजारों कॉल आ रहा है, जान खींच लेंगे अब। सब वीडियो और नंबर जारी करवा दिया है सब, साला एक दूसरे में साथ लोग। अच्छा, आपको दे रहे ना पूरे ग्रुप में, जहाँ तहाँ सब जगह चल रहा है। इनसे हाँ, प्रेशर दे रहे। हाँ, डब्ल्यू सभी नंबरों को व्हाट्सएप पर डलवा कर मजा ले रहा प्रकाश टूर वाले के साथ। सभी साधक से केस के नाम पर पैसे लेकर ये लोग पैसों का क्या क्या करते हैं, साथ में संलग्न वीडियो में आप एक बार जरूर सुने तो आपके कान से धुआं निकल जाएगा। साधकों के खून पसीने की कमाई का ये लोग अपने ऐशो आराम और घूमने फिरने में लगाते हैं। साधकों की मेहनत की कमाई को किस तरह से ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, इससे इनकी दुर्गति तो निश्चित है, पर हम इसमें सहभागी न बने। अरे आश्रम में नहीं रुकेंगे यार, वो रुकेंगे एम्स के पास, होटल है। राहुल भी पहुंचा हुआ है ना। राहुल भी पहुंच गया। अच्छा, तो वहीं अखिल भाई बता दिए कि वहीं एम्स के पास है कमरा, वहीं पर रुके हुए हैं। अच्छा। बाकी आश्रम जाएंगे, दिन में जाएंगे साला पूछताछ करने के लिए। जाना है तो पूछेंगे नहीं कि जैसे मैं बोल रहा था ना, देखो 1-2 दिन के लिए हम कहीं जाते थे, 1 आध दिन के लिए, तो जो भी खर्चा लगता था हम अपने आप वहन कर लेते थे, समझ गए। लेकिन जब सुन ले मैं बता रहा हूँ कि जब इतना लंबे, मतलब जो कहूँ उसके लिए ज्यादा स्टे रहना, वो करना, उसमें काफी वो होता है। तो उसके लिए यदि हमारे ही 1-2 आदमी, मानो हम यदि न करें यार, राहुल की टीम और ये सारे जो है जनता से दान के ऊपर जो का अपना चलाएंगे, वो और बेचारे चलाना भी चाहिए, वो और कहाँ से कमाएंगे। अब तू है, तेरे पास कहाँ से आएगा, जनता से आएगा। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई ऐसा होता है तो उसमें, जैसे मैं बोल रहा था, उसमें जो कोई सेवा, मानो ऐसे भी लोग हैं कि जो सेवा पैसे से कर सकते हैं, अपना समय नहीं निकाल सकते, तो सही बात है, सभी का सहयोग इसमें मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन वहाँ क्या, अरे सुन ले, लेकिन वहाँ क्या है कि वहाँ यदि एक आदमी अपने ही उससे खर्च करता रहे, या 2 आदमी, या हमारे ग्रुप का कोई बंदा भी जो कर डाला रहे, लेकिन नाम तो सभी का उसी में आएगा। तो राहुल का अपना खुद का लॉबी है, राहुल का खुद का नेटवर्क। अभी हमने क्या किए हैं, जो बम्बई का, जैसे जो किरण माता जी जोड़ी थी, ठीक है। किरण माता जी हमको दीपक जोशी वाला केस में सहयोग देना चाह रही थी, लेकिन हमने बोले दीदी आप इधर मत करो, आप उधर करो, ठीक है। तो हमने किए हैं।
तो ऐसा नहीं कि राहुल हम जैसे मान लिया हम क्या करते हैं कि जो मुंबई के जैसे जो लोग हैं तो हम जो राहुल का जो अभियान चल रहा है उसमें हम बोलते हैं उसमें सहयोग दे दो, समझ। आश्रम होने के बाद भी हमारे पैसों से ये लोग 10-10 हजार के होटलों में रुकते हैं, महंगी महंगी कारें लेकर स्पेशल दिल्ली से जोधपुर जाते हैं, ट्रेन या बस का उपयोग नहीं करते हैं, बाइक आदि खरीदते हैं। इस बात की पुष्टि इस जन्माष्टमी पर आए गुरुदेव के संदेश से भी हुआ। साथ में दी गई वीडियो में भी इनके ऑडियो प्रूफ सुन सकते हैं। चोर है यार, साला पूरे लोगों का पैसा खाया हुआ, मजा नहीं आता। 20 लाख रुपए में क्या क्या बताया यार, जवाब दे साला, जब जवाब देना था तो बता यार। 20 लाख रुपए क्या किया, दुनिया भर का पैसा खाया बैठा हुआ है। 20 लाख रुपए क्या किया तूने साथों का? ये गाड़ी तू कहां तो अपने उससे खरीद के लाया है, बता अब बता यार जी हिसाब से 20 लाख रुपए में क्या क्या हुआ बता। क्यों नहीं जेब से क्या क्या बता तू। आज हर दिन में पहले बोलता है 3 महीने में जेल करा देंगे, अगली डेट में जेल करा देंगे, ऐसा हो जाएगा। तू कहानी सुनने वाला पूछने वाला है कौन? तू तो कमा के ही खा रहा है, तू कमा के खा रहा है। एपी सिंह ने भी बम को ये बताया कि तूने दुनिया भर के साधकों के पैसे खाए हैं, कमाकर थोड़ा खा रहा है। साधकों को पता होना चाहिए कि बम कोई कमाता नहीं है, साधकों से केस के नाम पर पैसे लेकर मौज कर रहा है और भोले साधक इनकी झूठी कहानियों में आकर पैसे दे देते हैं, सभी सावधान रहें। प्रोक्त सभी तथ्यों को जब बापूजी ने देखा और इस बात की पुष्टि हुई कि यह व्यक्ति डब्ल्यू उर्फ हरिशंकर आश्रम विरोधी सभी कार्यों में पूर्ण रूप से शामिल है, इसी कारण से गुरुदेव ने इसे आश्रम से निकाल दिया। इन सभी बातों को जानकर जो साधक अभी भी इनके अंधभक्त बनकर आश्रम विरोधी लोगों को सहयोग देते हैं वे सावधान हो जाएं। ऐसे लोगों के चक्कर में न आए, अपनी साधना व सेवा का सत्यानाश न करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक साधकों तक भेजें। हरिओम।